वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल जनाब फैसल वाडा साहब की दोहरी शहरियत के हवाले से एक मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेंडिंग है। आज भी समाअत हुई। फैसल वाडा साहब की तरफ से उनके वकील पेश नहीं हुए। ये मामला है क्या, इसका बैकग्राउंड भी है और फैसल वाडा साहब के ऊपर एक्चुअल ये इस हवाले से इल्ज़ाम क्या है या एतराज़ क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं जहांगीर जदून साहब की तरफ, जो कि एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, हमारे साथ सामद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, आप इस मुकदमे के अंदर, इस मामले के अंदर वकील भी हैं एक पिटिशनर की तरफ से। ज़रा थोड़ा सा लोगों के लिए कन्फ्यूजिंग है। एक तो बता दीजिएगा कि ये तो सबको पता है कि फैसल वाडा साहब पर इल्ज़ाम है कि जब वो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे थे 2018 के अंदर, उस वक्त तक वो अमेरिकन सिटीज़न भी थे और उन्होंने गलत बयानी से काम लिया, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है। हमने कोशिश की कि फैसल वाडा साहब को आज प्रोग्राम में मदऊ किया जाए। अगर उनको ये भी हमने कहा कि अगर वो खुद मसरूफ़ हैं तो अपनी साइड से किसी वकील को नॉमिनेट कर दें, वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। बट जहांगीर जदूद साहब, आप फरमाइएगा, ये कोई मामला हाई कोर्ट के अंदर भी है, वहाँ पर भी था कि इसकी अर्ली हियरिंग की जाए, तो और ये 4 पिटिशन्स थी, तो ये एक्चुअली स्टेज क्या है इसकी? ये 4 पिटिशन्स हैं, क्लब हुई हुई हैं, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला अलग है? ज़रा लोगों की आसानी के लिए ज़रा इसके बारे में पहले बताइएगा। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, आपने मुझे मौका दिया है इस बात को ज़रा एक्सप्लेन करने का। सबसे पहले मैं ये बात बताऊं कि जो इलेक्शन जब शुरू हुए तो उसके अंदर जो ही नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, तो फैसल वाडा साहब ने जो 8 जून बेसिकली डेट थी लास्ट, तो 7 जून को अपने पेपर जो हैं वो कराची में जमा करा दिए 2018 में। उसके अंदर जो आर्टिकल जी 2018 जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 63(1)(c) है, उसके अंदर जो डुअल नेशनल है वो मेंबर नेशनल असम्बली या सेनेट का नहीं बन सकता। इस पर अब जुरिस्प्रूडेंस सेटल है, लॉ सेटल है। उसके बाद तो इन्होंने वहाँ पे जब कागज़ दाखिल कराए तो इन्होंने वहाँ पे एक एफिडेविट दिया कराची काउंसलेट में कि मैं किसी दूसरे मुल्क का शहरी नहीं हूँ। अच्छा जी। और इन्होंने साइन किया, और वो एफिडेविट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रिस्क्राइब किया था कि जब ये स्पीकर नेशनल असम्बली वर्सेस अबीब अकरम साहब का जो केस आया था, तो उसमें वो एफिडेविट डिस्क्राइब हुआ कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो उसमें एक पैराग्राफ में लिखा था कि आपने अंडरटेकिंग देनी है ऑन ओथ कि जी मैं किसी दूसरे मुल्क का शहरी नहीं हूँ। ये इन्होंने एफिडेविट जो है वो जमा करा दिया। ठीक है जी। उसके बाद 18 जून 2018 तक इनके पेपर की स्क्रूटनी हो गई, तो इनको बताया गया कि आपके पेपर ठीक हैं, तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इसके बाद 22 जून को ये जो अमेरिकन काउंसलेट कराची है वहाँ पे पेश होते हैं। अच्छा जी। उसका जो फॉर्म है अपने सिटीज़नशिप रिनाउंस करने के लिए, उसके फॉर्म के अंदर ऑन ओथ ये ख़ुद पर्सनली जाना पड़ता है और ऑन ओथ जो है वो कहना पड़ता है कि मैं रिनाउंस कर रहा हूँ अमेरिकन नेशनलिटी। तो ये वहाँ काउंसलेट पे मैं पर्सनली गए 22 जून को, और उन्होंने कहा जी मैं अपनी नेशनलिटी रिनाउंस करना चाहता हूँ। ठीक है। तो फिर 25 जून को इनको वो सर्टिफिकेट मिला है, और उसके ऊपर 25 जून की स्टैंप हुई है काउंसलेट की कि 25 जून को इनको वापसी पे सर्टिफिकेट मिला है कि आपकी जो नेशनलिटी की रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट हो गई है। अब इसमें मामला ये है, नाजरीन के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक सू मोटो केस नंबर 8 था 2018 में, 7 मेंबर बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, साकिब निसार साहब उसकी सरबराही कर रहे थे। उसमें उन्होंने ये सेटल कर दिया था। उसमें 4 सेंटर या उनके केस आए थे। इसमें अपने गवर्नर साहब जो अभी पंजाब के, उनका केस था, इसमें अपना अरुण अख्तर का केस था, सादिया अब्बासी का केस था, और इस्लामाबाद के एक नुज़रत सादिक साहब है उनका केस था। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया कि जो नॉमिनेशन पेपर होगा, जिस दिन आप फाइनल डेट होगी नॉमिनेशन पेपर की, इस केस में क्योंकि 11 था, तो 11 जून को जो कट ऑफ डेट है उस पे आप किसी दूसरे मुल्क के नेशनल ना हो, डुअल नेशनलिटी होल्ड ना हो। अब फैसल वाडा साहब के केस में कैटेगोरिकली क्लियर है, प्रमा फिशाई, कि ये 11 जून को अमेरिकन नेशनलिटी होल्ड कर रहे थे। इन्होंने इवन दरख्वास्त भी नहीं दी थी। ठीक हो गया। और ये अब सटल जुरिस्प्रूडेंस है कि जो आखिरी डेट होगी नॉमिनेशन पेपर की, कट ऑफ डेट होगी, उस दिन पर आपने रिनाउंसेशन जो सर्टिफिकेट है या रिवोकेशन है वो प्रोड्यूस करनी है बिफोर द इलेक्शन कमीशन, जो भी रिटर्निंग अफसर जहाँ पे कागज़ दाखिल करा के। अब इनके केस में प्रमा फिशाई बिल्कुल हर चीज़ वाज़ेह है कि उस वक्त ये अमेरिकन नेशनलिटी होल्ड कर रहे थे। अब इसके बाद फिर कुछ एक दफ़ा मंदू खेल साहब है कोई कराची में, उन्होंने इनिशियल में केस फाइल किया, तो उन्होंने बाज़ उनके पे प्रेशर आया गालिबन, तो उन्होंने वहाँ पे केस विड्रॉ कर लिया। फिर अब जब इसमें कोई
फ़ाखर दुरानी साहब और कोई न्यूज़ चली न्यूज़ में, तो दोबारा जो है फिर एक पिटीशन जो है मेरा था, हमने इसमें हाई कोर्ट में को वारंटों की रेट, क्योंकि ये सेटल लॉ है कि को वारंटो के तहत किसी भी आप जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है बंदा उसको चैलेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में हाई कोर्ट की। तो हमने इसके खिलाफ एक रिट पिटीशन फाइल कर दी। 29 जनवरी 2020 को एक ऑर्डर पास किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि आप अपना जवाब जमा कराएं। इसके बाद 4 पिटीशन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में आ गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके पास भी पावर है अंडर सेक्शन 139 कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस को देखें, और करप्ट प्रैक्टिसेस जो है साबित हो जाती हैं तो वो 3 साल सज़ा भी दे सकता है इलेक्शन कमीशन, और 1 लाख रुपये जुर्माना भी कर सकता है। ठीक है। अब इसमें ये फॉल्स डिक्लेरेशन है, ये करप्ट प्रैक्टिस की डेफिनेशन में आती है कि आपने नोइंगली एक फॉल्स जो है एफिडेविट जो है वो फाइल किया और उसमें आप जो है करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो गए। तो ये बेसिकली अब आज जो केस लगे थे 4 पिटिशनर हैं, तो मुसलसल जो है उनको नोटिस गए, हाई कोर्ट की तरफ से भी नोटिस रिसीव हुआ है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बार बार नोटिस आ रहे हैं। तो फैसल वाडा साहब ना खुद पेश होते हैं ना अपने वकील को पेश करते हैं। तो पीछे हमने हाई कोर्ट में भी एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी कि जी इसका केस का फैसला करें। ये नहीं केस अगर लंबा हो गया 2 साल और गुजर गए या कोई अर्सा, तो ये तो ऑटोमेटिकली जो हमारी पिटीशन है इन्फ्रक्शस हो जाएंगी अगर ये कल को असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, मेंबर नहीं रहता। बिल्कुल ठीक, यानी कि अभी तक जो डिले है वो फैसल वाडा साहब की तरफ से। आज ये जो इंदिया दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, एग्जैक्टली क्या कहा है इलेक्शन कमीशन में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी सरबराही में? कि इलेक्शन कमीशन में जब केस कॉल हुआ तो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने इधर उधर देखा कि भाई ये इस पिटीशन 4 पिटीशन है, ये क्लब है और ये सेम ही केस है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि कोई फैसल वाडा की तरफ से कोई वकील कोई नहीं है, फैसल वाडा का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, खुद तो वो है ही नहीं है। तो उन्होंने क्योंकि उन्होंने कहा जी इलेक्शन जो नोटिस है वो प्रॉपर्ली सर्व हो चुका है, अब टीवी पे भी रोज़ाना देख रहे हैं, अखबारों में भी आ रहा है, तो कोई मतलब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि उनको पता नहीं है कि खिलाफ कोई केस चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी अगर 10 अगस्त को तक उन्होंने ना कोई वकील के जरिए या खुद पेश नहीं होते तो फिर हम गौर करेंगे कि उनके खिलाफ कोई एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू। ये एक्स पार्टी प्रोसीडिंग में ज़रा ये भी इख्तिसार से बता दें क्या हो सकता है, फैसला क्या आ सकता है एक्स पार्टी अगर वो नहीं पेश होते? अगर वो नहीं पेश होते तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग में वो जो डॉक्यूमेंट्स है रिकॉर्ड पे वो अपने इलेक्शन कमीशन के अंदर जो रिकॉर्ड मौजूद है वो देखेंगे, तो वो उसके कराची काउंसलेट से वेरीफाई भी करा सकते हैं। उनसे वो इलेक्शन कमीशन के पास वाइड पावर है अंडर इलेक्शन एक्ट 2017 कि वो खुद वेरिफिकेशन करा दें उन डॉक्यूमेंट्स की। तो वो जो रिकॉर्ड हमने दिया हुआ है या इलेक्शन कमीशन के अपना हमने भी तो इलेक्शन कमीशन से ये रिकॉर्ड लिया है, तो इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मौजूद है। अगर वो दोबारा कोई चाहें तो दोबारा उसकी रीवेरिफिकेशन करा सकते हैं किसी भी एजेंसी से, तो वो काउंसलेट से भी पूछ सकते हैं कि आप ये इनको वेरीफाई करें। अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो वो बिल्कुल प्राइमा फेशियाई केस जो है इट्स केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब आपका।